नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपके दिनांक 11/09/2022 से साथियों राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की डिटेल क्लास आपको पढ़ाई जाएगी। साथ ही इनके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी। तो बिल्कुल आज से आरंभ कर दी गई है साथियों। संपूर्ण कोर्स निःशुल्क यहाँ पर आपको करवाया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर ही राजस्थान का भूगोल लगभग हमने 90% कोर्स कर लिया है, 10% और है, तो भूगोल आपका कंप्लीट होने वाला है। उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। बाकी राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति आपके पूरी बची हुई है, तो निश्चित रूप से कोशिश रहेगी 1.5 से 2 महीने में इस कोर्स को पूरे कराने की। साथ ही टेस्ट सीरीज भी आपके चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का तीसरा वीडियो है साथियों। पहले अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये 3rd ग्रेड के लिए है। किसके लिए? 3rd ग्रेड के लिए। 3rd ग्रेड का आपका जो सिलेबस है उसमें बिल्कुल दे रखे हैं जो टॉपिक उन सभी को करवाऊंगा, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो एक बार सिलेबस पे थोड़ी सी नज़र फेर लेते हैं 1 आध मिनट के लिए। तो देखिए आपके इतिहास और संस्कृति का जो सिलेबस है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट इत्यादि। सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो नाम दे रखे हैं प्रश्न इन्हीं में से ज़्यादातर पूछने के चांसेज है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, इन 5 सभ्यताओं में से प्रश्न पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। और यहाँ से 100% आपके प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि इतना बड़ा आपके पॉइंट दे रखा है। कम से कम 2 प्रश्न बनेंगे, कम से भी कम बता रहा हूँ साथियों। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आराम से, और 3 प्रश्न भी आपके यहाँ से बन सकते हैं। और बाद में एक और शब्द लिखा हुआ है इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी जो बची हुई है उन सभ्यताओं को भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके प्रमुख रूप से कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा बिल्कुल मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों। इन सभी सभ्यताओं का पहला टॉपिक ही हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं रहेगी। उसके बाद में हम सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की तरफ, प्रमुख राजवंशों की तरफ, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था इत्यादि की तरफ। फिर स्थापत्य कला के अंतर्गत हम किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ पढ़ेंगे। फिर मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य पढ़ेंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकला एवं हस्तशिल्प, ये सारी चीज़ें साथियों। इसके बाद आपके 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें राजस्थान का क्या योगदान है, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में, और प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। तो ये आपके सारे टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं? इतिहास एवं संस्कृति। टॉपिक को पढ़ने में 1 मिनट का समय लगा मुझे, लेकिन इनको पढ़ाने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। और आपको याद करने में तो फिर आप ही जानो, फिर याद तो करना ही पड़ेगा, और आपको 4 महीने के अंदर अंदर याद करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला टॉपिक रहेगा साथियों हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें क्लास फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको सिलेबस में बता दिया है कि भाई किस प्रकार से हम चीज़ों को आगे बढ़ते हुए क्रम में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है पहला हमारा क्या था? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बेराट सभ्यता, और बाद में लिखा हुआ इत्यादि। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने डाली है ये चीज़ें। अब आज तो हम कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट 2 नंबर पक्के कर लो यहाँ से। इन 5 में से 2 नंबर आएंगे आपके, 100% आएंगे साथियों, बिल्कुल गारंटी के साथ में। और इत्यादि में आपके एक और क्लास बना देंगे जिसमें अन्य जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, उसके बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। खैर इन 5 के बारे में तो पढ़ते हैं साथियों। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कालीबंगा सभ्यता को। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए गोल्डन चीज़ें है ये आपके लिए, और ऐसी चीज़ें निःशुल्क आपको कोई प्रदान नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। फुल कोर्स तो कोई नहीं देगा आपको। देखो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी सभ्यता साथियों? कालीबंगा सभ्यता। भाई सभ्यता का मतलब सीधा से ये हुआ कि प्राचीन समय में यहाँ पर नगर थे, लोग थे, लोगों के रीति रिवाज थे, किस प्रकार वो घर बनाते थे, क्या क्या उनकी व्यवस्थाएं होती थी, वो चीज़ें आज खत्म हो चुकी है, टीलों में दबी हुई है, उनको खोद खोद कर निकाला जाता है, उनको ही क्या कहा जा रहा है? सभ्यता। अब ये जो पहली सभ्यता हम पढ़ रहे हैं नाम क्या है? कालीबंगा सभ्यता।
अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें यहीं याद करवा दूंगा। दिमाग इधर उधर भटकाओगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में है। किस जिले में? पहली चीज तो आपके हनुमानगढ़ जिले में है साथियों। अगर हम राजस्थान का मैप देखें, ये देखिएगा, राजस्थान का मैप देखें तो यहाँ आपके पड़ता है हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी दिशा में, उत्तरी कोने में आपके हनुमानगढ़ पड़ता है साथियों। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये जो हनुमानगढ़ जिला है, इसी में कौन सी सभ्यता मिली है? कालीबंगा सभ्यता मिली है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गया कि भाई कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर प्राप्त हुई? तो भाई आपका आंसर रहेगा आपके हनुमानगढ़ जिले में, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, कोई सी भी सभ्यता होती थी, सभ्यता का सीधा सा मतलब है कोई भी नगर बसते थे, कोई भी गांव बसते थे, तो नॉर्मल सी बात है, बसने के लिए हमें जीना पड़ता है। जीने के लिए हमें खाने की और पीने की, मतलब भोजन की और पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो लोग नगर और गांव कहाँ बसाते हैं? वर्तमान में भी देख सकते हो कि नदियों के पास में बड़े बड़े शहर स्थित है। क्यों है? क्योंकि जलापूर्ति नदियों से, बांधों से होती है साथियों। तो प्राचीन समय में भी जो लोग थे वो नदियों के किनारे बसते थे। तो ये जो सभ्यताएं मिली है, ये अधिकतर कहाँ मिली है साथियों? नदियों के किनारे मिली है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी नदी के किनारे मिली है? आपके घग्गर नदी के। नाम सुना ही होगा, घग्गर नदी राजस्थान की नदियों में भूगोल में हमने पढ़ा था। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है और फिर पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती है, दुष्यवती है, मृत नदी है। तो साथियों, ये वही घग्गर नदी है जिसका ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। क्लियर है सभी के? तो इसी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे आपके हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता मिली है। एक एक चीज को समझना, बिल्कुल वापस मैं इस चीज को दोहराऊंगा भी ये साथियों। इसकी जो खोज की है वो अमलानंद घोष ने। भाई एक चीज है खोज करना, काली सभ्यताओं में ये आएगा, खोज करना और उत्खनन करना, दोनों अलग चीज है। खोज करने का मतलब है कि भाई देखो, वहाँ वो सभ्यता है, ये मैंने आपको बता दिया तो मैं खोज करता। आप कहोगे अच्छा वहाँ वो है, तो आप गेती फावड़े लेके जाओगे, वहाँ खोदना चालू करोगे, तो आपने क्या किया? उत्खनन किया। दोनों चीज़ों को समझते हो आप अच्छी तरह से। वैसे तो बहुत ज्ञानी हो, बट बताना मेरा फर्ज है। देखो, खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की अमलानंद घोष ने की थी साथियों। अब कब की थी? तो 1951 में, 51-52 में। आप कहोगे कि सर हमने तो 1952 पढ़ रखा है। तो भाई साहब, NCERT और RBSC की किताबों में 51 भी दे रखा है, 52 भी दे रखा है। अलग अलग नहीं आएगा, अलग अलग आया तो 52 सही रहेगा, अलग अलग नहीं आएगा तो 1951-52। ठीक है, और 52 नहीं आया तो फिर किसको सही करोगे? 51 को सही करोगे साथियों। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। साथियों, काली का मतलब तो सभी जानते हो, कालापन जो होता है। बंगा का मतलब होता है चूड़िया। क्या होता है? चूड़िया होता है। तो काली चूड़िया जो हाथों में अपन पहनते हैं, तो यहाँ से काली चूड़िया मिली, इसी वजह से इसको कालीबंगा सभ्यता कहते हैं। उत्खनन का जो कार्य है भाई, खोज तो अमलानंद घोष ने 1951-52 में कर दी, लेकिन उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 के मध्य हुआ। मतलब खोज करने के भी लगभग 10 साल आप मान सकते हो, 10 साल बाद में शुरू हुआ और लगभग 8-9 साल तक खुदाई हुई। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। तो उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के मध्य चला। साथियों, उत्खनन करने का कार्य किसने किया? वीबी लाल। कौन? वीबी लाल और बीके थापड़, दो नाम हैं, वीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। वीबी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, वीबी लाल क्या, सॉरी बीवी लाल, उल्टा बोलिया मैं। बीवी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और बीके थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। मतलब बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का कार्य करवाया 1961 से 69। ये थोड़ी दोनों ने मिलकर खोद लिया, उनके सहयोगी भी थे, लेकिन ये प्रमुख थे। समझ रहे हो ना बात को? जबकि खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1951-52 में। और खुदाई किसने करवाई? बीवी लाल और बीके थापड़। बीवी लाल, बीके थापड़। तो बीवी कैसी है? लाल है, और बीके कैसे? थापड़ है। तो बीवी ने थापड़ मार दिया, आप याद रख सकते हो। ये इनके उत्खनन करने वालों के नाम है 1961 से 69। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। साथियों, ऊपर ही बता दिया था कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां हैं। क्या है? हाथों में, तेरे हाथों में जो काली काली चूड़ियां हैं साथियों, वो ही कालीबंगा का सही अर्थ है। इसके अन्य नाम देख लेते हैं कि क्या क्या कालीबंगा के अन्य नाम हैं। तो कालीबंगा के अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन, कांसा जो होता है ना, जो धातु है, कांसा धातु साथियों, तो
तो कांस्ययुगीन सभ्यता है हड़प्पा की निर्धन बस्ती इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मकान वगैरह बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, मकान कच्ची ईंटों से। हड़प्पा की एकमात्र ये सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र यही स्थल है साथियों, कालीबंगा सभ्यता, जब मकान कच्ची ईंटों से बनाए हुए मिले हैं। कच्ची ईंटों से मकान कौन बनाता है? जिनके पास पैसों की कमी होती है। इसीलिए हड़प्पा की निर्धन बस्ती किसको कहते हैं? एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी ऐसी सभ्यता है सिंधु घाटी समय की जिसमें मकान कच्ची ईंटों से बने हुए मिले हैं? तो आपका आंसर रहेगा कालीबंगा। साथियों, हड़प्पा की निर्धन बस्ती कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको दशरथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। क्लियर है सभी के यहाँ तक? देखो रिवाइज करवाऊंगा और बिल्कुल 100% याद होगा। साथियों, ये जो सभ्यता है 2 टीलों के रूप में मिली है। कितने टीलों के रूप में? ये जो आपके हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में एक टीला, यहाँ 2 टीलों के रूप में, बिल्कुल एक टीला के रूप में नहीं, 2 टीलों के रूप में कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई है, 2 अलग अलग टीलों में। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं सभी किसी भी जगह, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले मंदिरों के अवशेष, तो यहाँ कैसे मिलेंगे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये सारी सभ्यताएं आती थी, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ही मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। हवन कुंड के अवशेष मिले साथियों, हवन कुंड के खूब अवशेष मिले, लेकिन मंदिरों के अवशेष तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। तो यहाँ पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ विश्व के प्राचीनतम हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, विश्व के प्राचीनतम हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिले हैं? तो आपका आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता में। किस सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में साथियों, क्योंकि कहीं पर भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो हल है, हल से जुते हुए खेत की बात कर रहा हूं मैं, हल से जुते हुए खेत एकमात्र आपको कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ पर मिल रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता में। तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा केंद्र था जहां पर हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो आपका आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता साथियों। क्लियर है सभी के यहाँ तक? आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फसलें बोई जाती थी, भाई रहेंगे तो फसलें भी बोएंगे, भाई जो लोग रहेंगे तो खाना खाएंगे। खाना कैसे खाएंगे? फसलों से तो खाना उत्पन्न होगा। तो साथियों यहाँ पर जो फसलें मिली है वो गेहूं, कौन सी फसल? मुख्य रूप से गेहूं और जौ की फसल। गेहूं और जौ की फसल मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो कालीबंगा है उसमें मिली है। और साथियों पहनने के लिए जो जैसे कपड़े वपड़े बनाए जाते थे, तो कपास भी यहाँ से मिला है साथियों। तो गेहूं जो यहाँ के लोग खाते थे, यहाँ के लोग कच्ची ईंटों से घर बनाते थे, यहाँ के लोग हल से खेत जोतते थे, यहाँ पर जो घग्गर नदी थी उसके किनारे ये सभ्यता मिली है। यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला वर्तमान जो है उसमें ये आपके कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है 1952 में की गई थी साथियों, अमलानंद घोष के द्वारा। खुदाई 1961-62 में की गई। कब से कब तक? 1961-62 से 1969 तक इसकी खुदाई की गई साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं मतलब अग्निकुंड। अब अगर आपने 8 या 6 कहीं और पढ़ रखा है तो गलत है, 100% गलत पढ़ लिया आप लोगों ने, या तो किताब ही गलत है या पढ़ाने वाला गलत है। 7 अग्निकुंड, ये इस प्रकार से 7 अग्निकुंड यहाँ पर मिले हैं साथियों। 7 अग्निकुंड किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर हवन वगैरह किया करते थे ये लोग। मतलब धार्मिक तो थे लेकिन मंदिर नहीं मिले, अग्निकुंड मिले हैं साथियों। यहाँ अलंकृत ईंटें मिली है। कैसी ईंटें मिली है? अलंकृत ईंटें यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में मिली। अलंकृत मतलब जिसपे कुछ आकृतियां बनी हो, ऐसी ईंटें कालीबंगा सभ्यता में मिली है। नेक्स्ट, लकड़ी से निर्मित नाली। भाई ऐसा है सिंधु घाटी सभ्यता, ये मान लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये? सिंधु घाटी सभ्यता। मकान भी कच्ची ईंटों से बना रहे हैं, मतलब पैसों की कमी, इसीलिए तो दीन बस्ती कहते हैं हड़प्पा की इसको साथियों। यहाँ पर लकड़ी से जो निर्मित नाली है, जैसे मान लीजिए मकान भी आप कच्ची ईंटों से बना रहे हो, पक्की ईंटों से होना चाहिए। अपन जब अभी नाली बनानी है तो किससे बनाओगे? तो आप कहोगे कि सर रेत है, फिर आपके ईंटें हैं, इनसे बनाएंगे। लेकिन नहीं, हमने तो किससे बना दिया? लकड़ी से। किसने? मैंने नहीं बनाया, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने लकड़ी से निर्मित नाली बनाई है साथियों। मतलब वास्तव में गरीब थे। नाली भी किससे बना रहे? लकड़ी से। बेलनाकार मुद्रा, बेलन का जो आकार है ना, रोटियां जिसको बेलते हैं, अभी पढ़ रहे हो ना, कमरे से रहते हो,
अगर कमरे से रहते हो बेलन से रोटियां बेलते हो कि नहीं बेलते हो, तो ऐसी मुद्रा कहाँ पर मिली है, कालीबंगा सभ्यता में मिली है साथियों। आगे अगर हम बात करें तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकान है, ये मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि कच्ची ईंटों से निर्मित मकान यहाँ पर है साथियों। यहाँ पर देखो सभ्यता है, लोग भोजन भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खेत भी जोत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बीमार भी होते होंगे, यहाँ के लोग बीमार होते हैं तो उनका ऑपरेशन भी होता होगा। और यहाँ पर साथियों छिद्र कंकाल प्राप्त हुए। यहाँ पर छिद्र कंकाल मतलब उनमें शल्य क्रिया की जो विशेषता है वो हमको दिखती है। जैसे अभी ऑपरेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, टाँके वगैरह लगाते हैं, हड्डी का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें छेद करके, हड्डी में छेद करके अंदर तक चीज़ों को सही करते हैं। तो ऐसे साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से भी मिले हैं। कालीबंगा में छिद्र कंकाल प्राप्त हुए हैं जो शल्य क्रिया के उदाहरण हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। सड़कें समकोण पर काटती थी, जैसे जयपुर में काटती है ना, जैसे मान लीजिए ये है आपके कालीबंगा सभ्यता, तो यहाँ पर सड़कें कैसे काट रही है, समकोण पर काट रही है। यहाँ पर जो मकान बनाए जा रहे हैं कैसे बनाए जा रहे हैं, कच्ची ईंटों से मकान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो नालियाँ बनाई जा रही है किससे बनाई जा रही है, लकड़ी से बनाई जा रही है। यहाँ पर जो खेत बोए जा रहे हैं कैसे, किससे जोते जा रहे हैं, हल से जोते जा रहे हैं। फसलें कौन सी बोई जा रही है, गेहूँ, जौ और कपास की साथियों। तो ये सारी चीजें मैंने क्या कहा था, अच्छी तरह से सुनना पूरे दिमाग से साथियों। अगर हम बात करें तो घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर, अरे यार ये क्या लगा रखा है, घर के दरवाजे तो मुख्य सड़क पर खुलते हैं। अभी आपका ही घर है, सड़क पर है, तो आप क्या करोगे साथियों, ये समकोण पर सड़कें काट रही है, आपका यहाँ पर घर है, यहाँ पर ये घर है आपका, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सड़क जा रही है मुख्य सड़क, यहाँ पर लकड़ी की नाली ये बना रहे हैं, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो दरवाजे हैं पीछे की ओर खुलते हैं साथियों, मुख्य सड़क पे नहीं खुलते हैं। सोचते होंगे क्या सोच के इन्होंने पीछे की ओर दरवाजे खोले होंगे, तो इसका एक रीजन मैं आपको बता सकता हूँ। इन्होंने सोचा होगा कि यार मुख्य सड़क पर क्यों खोले, बार बार चिल्ला चोट, हर कोई अंदर आ जाएगा और एक्सीडेंट हो सकते हैं। छोटे मोटे जो साधन पहले चलते होंगे उनसे, खैर पहले यूँ तो यानी कोई रेलगाड़ी चल रही है, बस चल रही है, ट्रक चल रहा है, ऐसा तो होता नहीं था, लेकिन शोर शराबे से बचने के लिए तो ये पीछे की तरफ दरवाजे रखते थे साथियों, मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे नहीं रखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक क्वेश्चन है, मैंने कहा है अगर नौकरी लगना है तो एक एक चीज़ को याद करना पड़ेगा, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको याद करवा दूंगा मैं। आगे हम बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिला है साथियों। स्वास्तिक चिन्ह ये होता है ना, ये वाला स्वास्तिक चिन्ह, ये कहाँ पर मिला है, कालीबंगा सभ्यता में मिला है। भूकंप के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन सा केंद्र था जहां पर एकमात्र जगह जो भूकंप के साक्ष्य मिले, तो आपका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप आया था साथियों, यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं साथियों। ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय, मतलब जैसे सिटी कहते हैं ना कि यार झालावाड़ सिटी है, कोटा सिटी है, जयपुर सिटी है, जोधपुर सिटी है, उदयपुर सिटी है, बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, तो ऐसे ये भी एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगर के रूप में। एकल परिवार यहाँ पर पाया जाता था, एकल परिवार, संयुक्त रूप से नहीं, और मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, तो मात्र सत्तात्मक। कैसे परिवार पाए जाते हैं, एकल परिवार। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, नगर के रूप में, संयुक्त रूप से लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते थे। जैसे नगरीय सभ्यता में अभी भी जो शहर है इनमें क्या संयुक्त रूप से रह रहे हैं, एकल रूप से रह रहे हैं, और किसकी चलती है भाई, उसकी चलती है जो घरवाली होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, मात्र सत्तात्मक सभ्यता। क्या किसके चिन्ह मिले हैं, भूकंप के चिन्ह मिले हैं। किसके निशान मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं। सड़क के दरवाजे कहाँ की ओर खुल रहे हैं भाई साहब, ये तो सड़क जा रही है और दरवाजा इधर बना दिया इन लोगों ने पीछे की ओर। सड़कें कैसे काटती थी, तो बिल्कुल सड़कें समकोण पर काटती थी। फिर यहाँ पर एक छिद्र भी मिला है, ये देखिए ऐसे खोपड़ी में छिद्र यहाँ पर मिला है, तो शल्य क्रिया का उदाहरण है। मकान किससे बना रहे हैं, तो मकान में बनाऊंगा कच्ची ईंटों से। किससे बनाऊंगा, कच्ची ईंटों से। पैसे की आ रही है मेरे कमी, ठीक है, कच्ची ईंटों से कालीबंगा में मकान बनाए। मुद्राएं कैसी है, बेलनाकार में कुछ मुद्राएं हैं यहाँ पर मिली है साथियों। नालियां जो बना रहेंगे पानी के लिए, तो नालियां जो बना रहे हैं उन नालियों को कैसे बना रहे हैं, लकड़ी से। कैसे बना रहे हैं, लकड़ी से निर्मित नालियां। ईंटें कैसे, अलंकृत, जिसपे कुछ चित्र हो, मतलब एक तरह से कुछ सौंदर्य प्रसाधन वाली बात है ये तो। अग्निकुंड में देखिए कितनी अग्निकुंड वेदिकाएं मिली है, तो 7 अग्निकुंड वेदिकाएं मिली है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अग्निकुंड वेदिकाएं आपके कालीबंगा सभ्यता में मिली है।
फसलें कौन सी बोते थे ये लोग? तो गेहूं बोते थे। एक तो देखो, एक तो गेहूं बो दिया इसमें, यहाँ तो गेहूं बो दिया, लो मैंने यहाँ गेहूं बो दिया, ये गेहूं की फसल। यहाँ मैंने बो दिया जौ, क्या बो दिया? ये जौ की फसल। यहाँ मैंने बो दिया कपास। तो एक इस प्रकार से ये 3 फसलें यहाँ पर साक्ष्य मिले, गेहूं, जौ, कपास। ठीक है। हल से जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहीं पर मिले हैं। हल से जुते हुए खेत का परिणाम भी परिणाम क्या? प्रमाण मिले हैं। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। मंदिरों का विशेष नहीं, कोई मंदिर फंदिर नहीं रहते थे पहले। क्या रहते थे? हवन कुंड रहते थे। 2 टीलों के रूप में हमें ये सभ्यता मिली है साथियों, पहले की नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं लेना है किसी को, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस सभ्यता के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था निर्धन बस्ती। इतना सब कुछ पढ़ लिया तो याद हो ही गया होगा कि भाई निर्धन बस्ती क्यों कहते हैं। निर्धन बस्ती कहने का कारण है आप मकान कच्ची ईंटों से बना रहे हो, आप नालियां भी लकड़ी से बना रहे हो, तो निश्चित रूप से दीनहीन बस्ती, निर्धन बस्ती इसको कहा जाता है। हड़प्पा की कांस्य युग की सभ्यता थी साथियों। और आगे हम बात करें तो इसमें कालीबंगा का अर्थ मैंने बताया, काली चूड़ियां। खोज उत्खनन कार्य किसने किया? 1961 से 1969 के मध्य बीवी लाल और बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। साथियों कब किया? 1961 से 69। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1951-52 में। कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। कहां पर स्थित है वर्तमान में? हनुमानगढ़ में। ये लो, क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो गारंटी, क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो गारंटी है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरी सभ्यता की ओर। तो दूसरी सभ्यता हम पढ़ेंगे साथियों, कौन सी दे रखी है सिलेबस में? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता दे रखी है? आहड़ सभ्यता दे रखी है। कालीबंगा पूरी हो चुकी है। ठीक है। दूसरी सभ्यता हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता आपके झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। कहां पर? झीलों की नगरी जो उदयपुर है साथियों वर्तमान में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और झीलों की नगरी उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थित है साथियों। तो कहां पर? सबसे पहली चीज आपको सभ्यता का नाम आते ही, दिमाग में नाम आते ही कहां पर स्थित है ये चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो आहड़ नाम आते ही उदयपुर नाम आना चाहिए, कालीबंगा नाम आते ही हनुमानगढ़ नाम आना चाहिए। ठीक है। बात करेंगे किस नदी के किनारे? तो ये साथियों आयड़ नदी, आहड़ नदी या बेड़च नदी। किस नदी के किनारे? आयड़ नदी, आहड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे ये स्थित है। लेकिन देखो कालीबंगा तो जो सभ्यता थी कांस्य युगीन थी, और आहड़ सभ्यता जो है ये ताम्रकालीन सभ्यता है साथियों। ताम्रकालीन का मतलब क्या होता है? ताम्र नगरी। देखो ये कैसी सभ्यता है? ताम्रकालीन सभ्यता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी कांस्य कालीन है, कौन सी ताम्रकालीन है। तो जिस चीज को पढ़ाऊंगा मैं लिखूंगा वहां पर। अभी हमने कौन सी देखी? कालीबंगा। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। और जो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है ये ताम्रकालीन सभ्यता है। इसके उपनाम देख लेते हैं कि भाई ये जो आहड़ सभ्यता है इसको और अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम है आघाटपुर भी इसको कहते हैं, धूलकोट भी इसको कहते हैं, ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी भी इसको कहते हैं, और इसको मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मर्तकों का टीला किसको कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को मर्तकों का टीला कहा जाता है जो कि उदयपुर में स्थित है। मर्तकों का टीला क्यों कहा जाता है ये बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। ये सभ्यता जब पूरी होने में आएगी दूसरी तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि इसको मर्तकों का टीला क्यों कहते हैं। इसको ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, और आघाटपुर भी इसको कहा जाता है साथियों। ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी नाम हैं आहड़ सभ्यता के उपनाम। साथियों इसका प्राचीन नाम आघाटपुर है इसलिए इसको आघाटपुर कहेंगे, धूलकोट यहाँ स्थित है इसलिए धूलकोट कहेंगे, तांबे की मात्रा अधिक है इसलिए ताम्र नगरी या ताम्रवती कहेंगे, और मर्तकों का टीला ये साथियों लास्ट में बताऊंगा इस सभ्यता के में, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो ये आपके कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो देखो आहड़ नदी नहीं है, नदी का नाम तो आयड़ है, सभ्यता आहड़ है, और इसको बेड़च नदी भी कहते हैं। ये इसको उपनाम हमने देख लिया, ताम्रकालीन ये सभ्यता है। अगर हम देखें साथियों तो जो ये खोज है, ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता, इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में की थी, और इसका उत्खनन का कार्य, उत्खनन मतलब खोदने का कार्य 1953 में ही अक्षय कीर्ति व्यास ने किया,
1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया और 1961 में HD साकलिया ने। देखो कितने लोगों ने इसको उत्खनन किया, किस किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने खोजने के बाद उत्खनन भी चालू कर दिया। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल यहाँ आया कि भाई नहीं मैं भी खोदूंगा। 1961 में HD साकलिया है कि नहीं यार, तुम दोनों क्यों खोद रहे हो, मैं भी खोदूंगा। तो निश्चित रूप से इन तीनों ही लोगों ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया, जबकि खोज का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में ही कर दिया था साथियों। आगे हम बढ़े आहड़ सभ्यता के बारे में, तो आगे हम जानेंगे आहड़ सभ्यता से समझना है कि एक चीज को, तांबे की 6 मुद्राएं, वहाँ के लोग पैसे भी रखते होंगे, तो 6 मुद्राएं मिली है किसकी? तांबे की। ताम्र युगीन सभ्यता थी, तो मुहरे भी किसकी, पैसे भी किसके बनाते थे? तांबे की। तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं साथियों। मुद्राएं तो 6 और मोहरें 3। इन प्राप्त मुद्राओं पर एक तरफ तो त्रिशूल और दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है। देखो एक तरफ ये जो मुद्राएं मिली है ना, ये जो मोहरें मिली हैं, एक तरफ तो त्रिशूल बना रखा है, त्रिशूल शिव शंकर जी का प्रतीक जो है, और एक तरफ बना रखा है यूनानी देवता अपोलो। कौन सा देवता? यूनानी देवता है जिसका नाम है अपोलो, इसका चित्रण है। और इसके अलावा 2 कुल्हाड़ियाँ यहाँ से मिली है भाई, लकड़ी वगैरह काटने के लिए या किसी और चीज़ के लिए कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, तो 2 कुल्हाड़ियाँ मिली। 7 छोटे बड़े चूल्हे भी मिले। खाना किस पे पकाओगे? चूल्हों पे, तो 7 छोटे बड़े चूल्हे भी मिले। अनाज के काम में आने वाले मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो भाई अनाज को किस में रखेंगे? बर्तनों में, लेकिन वो बर्तन किससे मिले? मिट्टी के बने हुए बर्तन यहाँ पर मिले हैं अनाज में काम आने वाले, जिनको कोठे या गोरे कहा जाता था, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अपन कहते हैं ना कोटिया, गांव में कहा जाता है, वर्तमान में भी कोटिया बना के रखते हैं जिसमें अनाजों को रखते हैं साथियों, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वो मिली है। तो ये सारी चीज़ें आहड़ सभ्यता से मिली हैं। यहाँ से बिना हत्थे के जलपात्र भी प्राप्त हुए हैं ईरान के समान। देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप जूस वूस पी रहे हो, ये इस प्रकार से आप जूस वूस पी रहे हो, तो यहाँ पर हाथ में पकड़ने का कुछ होता है जिसको अपन पकड़ के पीते हैं, तो इसमें जूस भरा हुआ आप पीने वाले हो। लेकिन ये यहाँ पर ये जो आपकी सभ्यता है, इस सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में, ये हाथ में जिसको हम पकड़ते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल सीधा सपाट मिले बिना हत्थे के। इस प्रकार से यहाँ पर ये मिले हैं साथियों। जैसे गिलास होता है ना, जिसमें साथियों हाथ से पकड़ने के लिए हत्था वगैरह कुछ भी नहीं है। किसके समान? ईरान के समान। यहाँ के उत्खनन से अनाज पीसने की चक्कियाँ मिली है, स्फटिक की मणियाँ आदि प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग लाल, भूरे और काली मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। कौन से कलर के थे? लाल कलर के बर्तन मिले, भूरे कलर के और काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं साथियों। फसलों की बात करें तो गेहूं वहाँ भी होता था, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ ज्वार और चावल नहीं होता था, और यहाँ ज्वार और चावल हो रहा है। कहाँ पर? कालीबंगा में ज्वार और चावल नहीं था, आहड़ में ज्वार और चावल है। यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार, सभी एक साथ रहते थे, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, लड़के लड़कियां, उनके सारी चीज़ें। तो साथियों ये संयुक्त परिवार की यहाँ पर व्यवस्था थी। ग्रामीण सभ्यता वो कैसी वो वहाँ पर तो एकल परिवार था, कालीबंगा में एकल था, यहाँ संयुक्त है। कौन सी में? आहड़ में। वहाँ यहाँ ग्रामीण सभ्यता है, वहाँ नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता आप कह सकते हो, नगरीय सभ्यता हालांकि कहा जाता है प्राचीन समय के अनुसार। साथियों वहाँ मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, और यहाँ पर पितृ सत्तात्मक, बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है दोनों जगह। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मृतकों को आभूषण के साथ दफनाया जाता था। किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको आभूषण पहनाकर दफनाते थे साथियों ये लोग, कि भाई जाओ ये आभूषण, जब आप दूसरी दुनिया में जाओगे तो आप बिल्कुल सजे सजाए, ठीक है, सजे सजाए जाओगे। मृतकों को आभूषण के साथ दफनाया जाता था। और आभूषण किसके बने होते थे? पत्थरों के। किसके? पत्थरों के आभूषण बने होते थे साथियों। आहड़ सभ्यता 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के प्रमाण है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। बार बार उजड़ रहा है, बार बार बस रहा है, उजड़ रहा बस रहा, उजड़ रहा बस रहा, उजड़ रहा बस रहा। तो मतलब ये चीजें कहाँ पर हुई है? आहड़ सभ्यता में हुई है साथियों। सभी के क्लियरिटी है यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? इंपॉर्टेंट चीजें है, संयुक्त परिवार है, ग्रामीण सभ्यता है, पितृसत्तात्मक, यहाँ पर बीवियों की नहीं चलती थी, उनके पतियों की चलती थी। कहाँ पर? आहड़ सभ्यता में। मृतकों को आभूषण के साथ दफनाया जाता था, 8 बार उजड़ा, 8 बार बसा साथियों। आगे हम बात करें तो ज्वार, चावल, गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। चावल और ज्वार वहां पर नहीं थे, वहां गेहूं था, जौ था और कपास था।
लाल भूरे काली मिट्टी के बर्तन काम में ले रहे थे। चक्कियाँ आटा पीसने की मिली है, मणियाँ मिली है स्फटिक की। बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त हुआ है पकड़ने के लिए। एक साथ पूरा इधर से ऐसे पकड़ो आप, हत्ता वत्ता नहीं मिलेगा आपको इसको पकड़ने के लिए। ईरान के समान है। तांबे की 6 मुद्रे 3 मुहरें मिली है। इन पर एक तरफ तो त्रिशूल, दूसरी तरफ यूनानी देवता, 2 कुल्हाड़ियाँ, छोटे बड़े चूल्हे, 7 अनाज में काम आने वाले मृद भांड, मतलब कोटिया जिसको कहते हैं यार गाँव में यार, इस प्रकार से बनी होती थी। मैं बताऊँ आपको, ये जो कोटिया होते हैं इसमें ये इस प्रकार से ये कोटिया बनी होती थी। इसमें अनाज भरते थे साथियों, ठीक है, जिनको कोटे या गोरे कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने 53 में, रतन चंद्र अग्रवाल ने 56 में और एच.डी. साकलिया ने 61 ने। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। प्राचीन नाम क्या है? आघाटपुर है साथियों। मृतकों का टीला सत्सात बार उजड़ रहे बस रहा है, ये सत्सात बार क्या सॉरी यहाँ पर ये 68 बार उजड़ रहा है और बस रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा गया। ताम्रवती नगरी या ताम्र नगरी धूलकोट आघाटपुर इसको कहा गया। कौन सी युगीन है? ताम्रकालीन सभ्यता है और कांस्यकालीन वो थी। कहाँ पर? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? आयर या आहर नदी के। क्वेश्चन बाहर आ जाए तो गारंटी, क्वेश्चन यहाँ से बाहर निकल जाए तो गारंटी साथियों। तो आज हमने 2 सभ्यता पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो आपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी और एक आहर सभ्यता पढ़ी। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, गारंटी के साथ में चीज़ों को समझाया गया था और साथ में बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की थी। मेरे अंदर जितनी योग्यता है मैंने सारी बता दी आपको। याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, याद करो, लिख के याद करो, समझ के याद नहीं किया तो रटो, फिर क्या कर सकते हैं। बाकी पढ़ना तो यही पड़ेगा, आएगा तो ये आएगा और नौकरी लगोगे तो इससे लगोगे साथियों। लगातार बने रहिएगा। पहली क्लास थी ये, कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।